दुनिया में इस वक्त 57 इस्लामी मुल्क हैं। आप इन इस्लामी मुल्कों में किसी एक में चले जाएं और वहाँ खड़े होकर किसी एक मुसलमान से सवाल करें कि हमारा इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है। मेरा दावा है कि 57 इस्लामी मुल्कों में हर मुल्क का हर शहरी यही कहेगा हमारा नंबर 1 दुश्मन इसराइल है, यानी इसराइल का नाम लिया जाएगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमारा जो दुश्मन है इसराइल, जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं, वो इतना बड़ा कैसे हो गया कि पूरी दुनिया को उसने अपने आगे लगाया हुआ है। और इसराइल की टेक्नोलॉजी, इसराइल का एजुकेशन सिस्टम, इसराइल की इकॉनमी, इसराइल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो पूरी दुनिया के अंदर सुपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझा जाता है, सुपर टेक्नोलॉजी समझी जाती है। क्यों? वजह क्या है? आप देखिएगा कि 1 अरब 45 करोड़ मुसलमान इस दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे मुकाबले में इसराइल की टोटल पॉपुलेशन कितनी है जानते हैं आप? 9.2 मिलियन, 92 लाख। यानी अगर लाहौर शहर की आबादी देखी जाए तो वो इसराइल की कुल आबादी से ज्यादा होगी मेरे दोस्तों। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि सिर्फ 92 लाख लोगों का मुल्क नफसियाती तौर पर, सियासी तौर पर, आर्टिस्टिकली, साइंटिफिकली इतना बड़ा कैसे हो गया है। यानी उसकी इकोनॉमी देख लें, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम देख लें, उसके एजुकेशन का मयार देख लें, उनकी कंपनीज देख लें, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, हैरान रह जाएंगे आप। यानी दुनिया भर में जो भी बड़ी कंपनी है, इवन अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है जो चाइना में बिजनेस करती है, लेकिन उसे जब भी कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो सीधा कहां से परचेज करती है? इसराइल जाती है और वहां से टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं। फेसबुक आप देख लें कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी चाहती है तो वो कहां से बाय करती है? वो इसराइल से खरीदती है। आईफोन के जितने फीचर्स हैं, जब भी वो बाय करते हैं तो कहां से बाय करते हैं? इसराइल से खरीदते हैं। इसी तरह ऑयल की टेक्नोलॉजी है, हीरे तराशने की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह सोने को चमकाने की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह ड्रेसिंग की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह नए वेपन्स हैं, इसी तरह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। यानी दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी आप देख लें, दुनिया की कोई बड़ी कंपनी देख लें, इवन आप गूगल देख लें, आप एप्पल देख लें, इवन आप अमेज़न देख लें, यानी कोई ऐसी बड़ी कंपनी, कोई ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया के अंदर जिसकी रूट्स आपको इसराइल में ना मिलते हो। इवन नई मेडिसिन, उनकी अगर आप बर्थ प्लेस देखेंगे तो इसराइल निकलेगा। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि इसराइल ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें वो दीवार के पीछे देख सकते हैं। यानी एक ऐसी डिवाइस सामने लगा दी जाएगी जो दीवार के दूसरी तरफ देख लेगी कि जिंदा चीजें कौन कौन सी हैं, और जो जिंदा है वो जानवर है, इंसान है या बच्चा है, वो बूढ़ा है, बीमार है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, वो चल रहा है, वो क्या है, बेजान चीजें हैं दीवार की दूसरी तरफ। यानी ये टेक्नोलॉजी आप देख लें, ये जो हमें गूगल अर्थ नजर आता है, ऊपर से हम देखते हैं, या अपना मकान जो हमें नजर आता है, ये टेक्नोलॉजी कहां पे डेवलप हुई है? ये इसराइल के अंदर डेवलप हुई है। इसी तरह जितनी मेडिकल रेवोल्यूशन, जितने इक्विपमेंट्स हैं, कहां से आते हैं? इसराइल से आते हैं। अब सवाल यह है कि इसराइल ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली? तो सवाल यह है कि उसकी 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से इसराइल पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो पूरी दुनिया में नई ट्रेडिशंस भी दे रहा है। जो 5 चीज़ें हैं वो तो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करूंगा जो मेरा ख्याल है आप सबके लिए बड़ी बेहतर है। यानी हम अगर एज ए मुस्लिम, या हम एज ए सीईओ, या हम एक नए लेमैन की तरह उस टेक्नोलॉजी पर अमल कर लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसराइल का एक ही स्लोगन है, फेल, फास्ट फेल या फॉरवर्ड। इसराइली ये समझते हैं कि इंसान जब तक फेल नहीं होता वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, या वो कामयाबी को डिजर्व नहीं करता। लिहाजा इसराइल के अंदर जो शख्स फेल हो रहा है, लोग उसे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। कामयाब होने वाले आदमी को वो पसंद नहीं करते। वो ये समझते हैं कि कामयाब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो तो पूरी जिंदगी फेलियर से डरते डरते जिंदगी गुजारता है, लिहाजा उसने प्रोग्रेस कैसे कर ली। लिहाजा वहां जब भी किसी का सीवी बनाया जाता है या सीवी दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले फेलियर को चेक किया जाता है, यानी वो शख्स कितनी बार फेल हुआ है। वहां पे लोग बड़े फख्र के साथ
बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि जनाब जब मैं 3 साल की उम्र में था मैं साइकिल चलाने में फेल हुआ, फिर मैंने एक स्पोर्ट शुरू की तो फिर मैं उसमें फेल हुआ, फिर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर मैं उसमें फेल हुआ, फिर मैंने स्टडी स्टार्ट की तो फिर मैं उसमें फेल हुआ, फिर जब मैंने इखलाकियात सीखना शुरू की मैं उसमें भी फेल हुआ, बड़ा बदतमीज आदमी था, मैं फेल हुआ, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका, मैं अच्छा खावन नहीं बन सका, मैं अच्छा दोस्त नहीं बन सका, मैं अच्छा मुलाजिम नहीं बन सका, मैं अच्छा सीईओ नहीं बन सका। और ये फेलियर के साथ लिखते लिखते वो ये भी लिखते हैं कि कौन से ऐसे फेलियर हैं जो बड़ी फास्टली के साथ, बड़ी तेजी के साथ मैंने तय किए, यानी फास्ट फेल हुआ, यानी इतनी बड़ी तेजी से मैंने तरक्की की, मैं फेल हुआ कि दुनिया में कोई और शख्स इतनी तेजी से फेल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शख्स ने नई गाड़ी खरीद ली हो और वो घर से बाहर निकल रहा हो और घर से निकलती ही उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उसे कहते हैं फास्ट फेल, यानी बड़ी तेजी के साथ फेल होना। या फिर इस तरह जैसे यानी आपके सामने एक एग्जामिनेशन पेपर आया और आपको सारे सवाल आते हो लेकिन आप उसमें फेल हो जाएं। या फिर ऐसे ही है कि आपने नया सूट पहनना हो, आपने पूरी जिंदगी साल 2 साल पैसे जमा किए हो, आपने सूट पहना और बाहर निकलते ही आपके ऊपर कहीं से कीचड़ गिर जाए और आपका सूट खराब हो जाए, इसे कहते हैं फास्ट फेल। तो वो लिखते हैं कि फास्ट फेल कहां कहां हुआ मैं, और उसके आगे जो आखिरी चीज है उसे कहते हैं फेल फॉरवर्ड, यानी आप जानबूझ के फेल होते हैं। अब ये जानबूझ के फेल होना क्या है, ये बड़ा दिलचस्प फिनोमिना है। ये क्या होता है, मसलन एडिसन की बात कर लें तो उनसे ये पूछा गया था कि आपने बल्ब बनाया तो उन्होंने कितनी कोशिशें की, उसने कहा था 10 से 20,000 कोशिशें की हैं मैंने, और मैं 20,000 मरतबा बल्ब बनाने में नाकाम हुआ। तो किसी ने पूछा 20,000 मरतबा तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप थके नहीं? तो उसने कहा नहीं, थका नहीं, बिल्कुल थका नहीं, मैं एक तजर्बे के बाद दूसरा तजुर्बा करता, उसमें नाकाम हो जाता था तो तीसरा तजुर्बा करता था, करते करते मैंने 10 से 20,000 तजुर्बात किए और उन 20,000 तजुर्बों के बाद मैंने बल्ब ईजाद किया। तो किसी ने कहा कि क्या फ़ायदा हुआ इसका? तो एडिसन ने कहा कि इन तजुर्बात से मुझे सिर्फ ये चीज़ पता चली कि 19,999 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए बल्ब नहीं बन सकता, लिहाजा अब उन चीज़ों पर कोशिश नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ एक चीज़ या एक मेथड है जिसके ज़रिए मैं बल्ब बना सकता हूं, लिहाजा मैंने बल्ब बना लिया। फेल फॉरवर्ड ये होता है कि जब आप जानबूझ के फेल होते रहते हैं, कि आप सारे तजुर्बात कर लें, कोई तजुर्बा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाकी बच जाए।